हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री हब में। जो लास्ट वीडियो है हमने उसमें डिस्कस किया था कि एल्काइल हैलाइड किस तरह से फॉर्म होते हैं। आज जो हमारी क्लास होगी उसका मुख्य बेस होगा, उसमें हम आपको बताएंगे कि एल्काइल हैलाइड तो हमने बना लिए, उससे क्या-क्या और बनाया जा सकता है। इन्हें कहते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज। एल्काइल हैलाइड्स को किस-किस में कन्वर्ट किया जा सकता है, हम इसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। आज हम जो पढ़ेंगे, हमें डिस्कशन करना है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइल हैलाइड। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइल हैलाइड। अब हमारे पास जो एल्काइल हैलाइड हैं, उनके रासायनिक गुण हमें देखने हैं, उनसे क्या-क्या बना सकते हैं। उसमें जो है फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो डिस्कस करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये क्या होती है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। अगर इनको हिंदी में कहा जाए तो इनको हिंदी में कहा जाता है नाभिक स्नेही या नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। अब इनके बारे में हम बात करेंगे। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में होगा क्या, हमेशा कोई ना कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, वो वीडियो में मैंने पीछे डाला हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। लेकिन मैं बता रहा हूँ फिर भी आपको, जितने भी निगेटिव आपके रिएजेंट हैं, जिनमें निगेटिव होता है, वो टोटल के टोटल न्यूक्लियोफिलिक होते हैं, न्यूक्लियोफाइल कहलाते हैं। उन्हें नाभिक स्नेही या नाभिक रागी कहते हैं। इसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ते हैं रिएक्शन विद एक्वस NaOH और KOH और AgOH। चलिए NaOH लो या KOH लो या AgOH लो। अब क्या होगा, ये NaOH है, KOH है, जब ये वाटर में डिसॉल्व किए जाते हैं तो ये कंप्लीटली आयोनिक हो जाते हैं। और कंप्लीटली जब ये आयोनिक होते हैं तो क्या हो जाता है, हमारे पास जो है CH3, मान लीजिए हमने लिया RX। अब RX पर इनमें कोई से की रिएक्शन भी कराइए, जैसे हमने रिएक्शन कराई NaOH की, हमने लिया एक्वस मतलब वाटर में सोल्युबल करके, वाटर में डिसॉल्व करके, OH दिस साइड, X दिस साइड, क्या फॉर्म हो जाएगा, ये फॉर्म हो जाएगा ROH और साथ में फॉर्म हो जाएगा NaX। यानी कि इस रिएक्शन से हम क्या फॉर्म कर सकते हैं, एल्कोहल। अगर हमें एल्कोहल बनाने हैं तो इस रिएक्शन का हम यूज कर सकते हैं। हमारे पास जो है CH3Cl है, आपने लिया KOH, एक्वस ले लिया, यानी कि वाटर में डिसॉल्व करके लिया। OH दिस साइड, Cl दिस साइड, इसमें O नेगेटिव है, K पॉजिटिव है, Na पॉजिटिव है, O नेगेटिव है, तो OH दिस साइड, Cl दिस साइड, तो ये हो जाएगा हमारे पास CH3, साथ में हो जाएगा OH और साथ में बनेगा हमारे पास KCl। हम इसकी जगह यूज कर सकते हैं CH3, CH2, CH2Br और साथ में ले लिया हमने AgOH। ये भी हमने वाटर में डिसॉल्व करके लिया, यानी कि एक्वस। OH दिस साइड, Br दिस साइड, ये हमारे पास क्या बना, CH3, CH2, CH2OH और साथ में हमारे पास हो जाएगा AgBr। इस रिएक्शन का मेन फायदा क्या है, इस रिएक्शन का फायदा ये है कि हम इस रिएक्शन से एल्काइल हैलाइड से एल्कोहल फॉर्म कर सकते हैं। और इसे सब्स्टिट्यूशन क्यों कहा गया है, क्योंकि आपने OH इस साइड और X दिस साइड, आपने एक को हटा दिया और उसकी जगह दूसरा लगा दिया, तो इसी को कहते हैं सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन। उसकी जगह दूसरा कोई आपने मोल ग्रुप या एटम उसकी जगह रख देते हैं, तो उसको कहा जाता है सब्स्टिट्यूशन। एक इसे रिप्लेसमेंट रिएक्शन भी कह सकते हैं। रिप्लेसमेंट मतलब Cl या X या Br रिप्लेस हो रहे हैं OH के द्वारा। इसमें रिएक्शन में क्या फॉर्म हो गया, एल्कोहल। अब नेक्स्ट सेकंड पर आते हैं हम, रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड और पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड। जो हम रिएक्शन पढ़ रहे हैं, वो हम रिएक्शन पढ़ रहे हैं किसके साथ, सोडियम
और पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ। अब क्या होगा इसमें? देखिए, हमने एल्काइल हैलाइड लिया, आर एक्स। हमारे पास जो है, हमने लिया NaSH। अब NaSH लिया तो क्या हो जाएगा? हमारे पास ये SH दिस साइड, क्योंकि ये तो पॉजिटिव है। Na हो के हो, ये बॉन्ड तो फॉर्म करते नहीं है, तो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड बनाते हैं, वैद्युत संयोजी, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। तो हमारे पास Na पे प्लस है, S पे माइनस है, ये NaSH इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा। तो हमारे पास बन जाएगा RSH और साथ में NaX। जो पीछे बना रहे थे वो बन रहे थे ROH। इन्हें कह रहे थे एल्कोहल, तो ये हैं आपके थायो एल्कोहल। जहां भी सल्फर लाएंगे वहां पर हम थायो वर्ड का यूज करेंगे। इनको हम मरकप्टन भी कहते हैं, मार कैप्टन भी इनको कहा जाता है। हमारे पास जो है CH3, हमने क्या लिया, यहाँ पर ले लिया Cl, साथ में ले लिया NaSH। तो क्या होगा? Na पॉजिटिव है, S क्या है? निगेटिव। सेम ऊपर की तरह ये भी रिप्लेसमेंट रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन भी कह सकते हैं। और न्यूक्लियोफिलिक क्यों कह रहे हैं? क्योंकि माइनस वाला अटैक कर रहा कार्बन की साइड। तो ये हमारे पास हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा हमारे पास SH, और साथ में हो जाएगा NaCl। हमारे पास आता है CH3 CH2 Br है। आपने KSH ले लिया, तो क्या हो जाएगा? K पॉजिटिव, S निगेटिव, ये दिस साइड, ये दिस साइड। क्या फॉर्म हो जाएगा? CH3 CH2, और हमारे पास जो है ये हो जाएगा SH, और साथ में फॉर्म हो जाएगा KBr। अगर हमसे कोई पूछे कैसे हो रहा है ये बॉन्ड भी तो आयनिक होता है, ये माइनस है, ये प्लस है। तो क्या होता है? माइनस वाला माइनस को रिप्लेस करता है, यानी कि माइनस वाला पॉजिटिव के पास जा रहा है, और ये माइनस वाला इस पॉजिटिव के पास जा रहा है। ये हमारे पास Br निगेटिव है, कार्बन पॉजिटिव है। तो क्या हो जाएगा? एस अटैक कर रहा है प्लस वाले की तरफ, और ये माइनस वाला जा रहा है इस साइड। ये माइनस वाला दिस साइड, और ये माइनस वाला दिस साइड। तो रिप्लेसमेंट हो जाता है, तो ये बन जाते हैं थायो एल्कोहल। इसको हम कहें तो कह सकते हैं मिथाइल थायो एल्कोहल, थायल थायो एल्कोहल, इथाइल थायो एल्कोहल, या मैथेन थायोल, ये एथेन थायोल। इन्हें मरकप्टन भी कहते हैं। इनका एक यूज है, इनको यूज करते हैं जो हम एलपीजी सिलेंडर ले पे यूज होता है, एलपीजी गैस यूज होती है, उसमें जो स्मेल आती है वो मरकप्टन की आती है, क्योंकि जो एलपीजी में जो गैसें हैं, प्रोपेन और ब्यूटेन, वो तो आपका ऑर्डरलेस है, उनमें कोई गंध नहीं होती, उनमें तो कोई गंध ही नहीं आती है। गंध किसकी होती है? मरकैप्टन्स की होती है। ये मरकैप्टन उसमें ऐड किए जाते हैं, जिससे गैस लीक हो तो हमें चल जाए पता कि गैस लीक हो रही है। अब हम आगे चलते हैं। हम जो है अब के बात करते हैं इसमें रिप्लेसमेंट बाय, या हम कह सकते हैं रिएक्शन विद पोटेशियम साइनाइड और सोडियम साइनाइड। हम रिएक्शन इनके साथ कराते हैं। जब रिएक्शन इनके साथ कराई जा रही है तो अब देखो क्या होगा। हमारे पास जो है, ये हमारे पास RX है, और साथ में हमने लिया KCN। तो K तो पॉजिटिव रहेगा, CN निगेटिव, R पॉजिटिव है और X है निगेटिव, क्योंकि ये बॉन्ड पोलर हैं। तो हमारे पास क्या है? CN जाएगा प्लस की तरफ, और ये माइनस वाला जाएगा इस प्लस की तरफ। तो ये बन जाएगा RCN, और साथ में हो जाएगा KX। ये बन जाते हैं साइनाइड, एल्काइल साइनाइड कह सकते हैं। तो ग्रुप कौन सा बन गया? ये हमारे पास साइनाइड। अब इसको देखो क्या है। हमारे पास जो है CH3 Br है, और साथ में है K, और साथ में है CN। तो हमारे पास जो है क्या होगा? CN दिस साइड, ये दिस साइड। इसकी जगह आप चाहें तो Na भी यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? ये फॉर्म हो जाएगा CH3, और साथ में हो जाएगा CN, मिथाइल साइनाइड बन जाएगा, साथ में NaBr। हमारे पास है, कहीं पर हमने ले लिया CH3 CH2 Br, और साथ में हमने ले लिया KCN। तो हमारे पास क्या होगा? CN दिस साइड, ये दिस साइड, ये बन जाएगा आपका CH3 CH2 CN इथाइल साइनाइड, और साथ में बन जाएगा KBr। इस रिएक्शन से हमें क्या फॉर्म हो जाते हैं? साइनाइड। तो क्या है, अगर एल्किल हैलाइडों की रिएक्शन कराई जाए सोडियम और पोटेशियम साइनाइड के साथ, तो क्या हो जाता है?
तो सोडियम और पोटेशियम साइनाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें साइनाइड बन जाते हैं, एल्काइल साइनाइड, मिथाइल साइनाइड, इथाइल साइनाइड। ये भी क्या है, एक रिप्लेसमेंट रिएक्शन है। अब इसमें एक रिएक्शन हम पढ़ते हैं यहाँ पर, रिएक्शन विद सिल्वर साइनाइड। अब जरा इसको समझिएगा। हमारे पास जो है आर एक्स है और साथ में हमने यूज करा AgCN। तो क्या हो जाएगा, ये जो Ag है ये आपका कोवेलेंट करेक्टर रखता है C के साथ, और जो Cn है, जो Cn माइनस है, ये हमारे पास एक एम्बीडेंटेट एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल है। एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल का मीनिंग ये है कि ये किसी एटम के साथ सी के द्वारा भी करेक्ट हो सकता है और एन के साथ भी। यानी कि ये जो है आपका आर सी भी हो सकता है और आर एन सी भी हो सकता है। जब इस तरह से होता है तो साइनाइड कहते हैं, और इस तरह से होता है तो आइसोसाइनाइड कहते हैं। ये तो साइनाइड हुआ और ये वाला हुआ आइसोसाइनाइड। अब कैसे कनेक्ट होगा देखिएगा। हमारे पास जो है आर एक्स है, ये पोलर है, ये एक्स माइनस है, आर पॉजिटिव है। एजी जो है ये तो बेचारा आर एक्स तो वहां भी पोलर था, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, ये जो है आपका एन पर एक लोन पेयर है, क्योंकि एन का एटॉमिक नंबर होता है 7, 7 में 2 और 5, ये जो है जा करके पर 3 में तो यूज हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं, जिसको कहा जाता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये जो कोवेलेंट करेक्टर रखता है, ये जो आपका जब बॉन्ड ब्रेक होता है, जो माइनस आ रहा है, तो माइनस में भी क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन ही तो होते हैं। तो ये जो बॉन्ड ब्रेक होने में टाइम लगता है, क्योंकि ये कोवेलेंट है, ये आयनिक होते हैं, Na, K वगैरह आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। तो क्या होता है, पॉजिटिव वाला चला जाता है एन के पास। अब क्या बना ये बन जाता है RNC, और उसके बाद ब्रेक होता है AgX, तो ये बन जाता है AgX। अब इसमें बॉन्ड कैसे होगा, इसमें बॉन्ड होगा RN डबल बॉन्ड C। अब इस कंडीशन में देखा जाए तो इस कंडीशन में कार्बन की वैलेंसी 2 हो रही है, लेकिन नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 हो रही है। तो क्या हो जाएगा, ये इस साइड चला जाएगा, ये लोन पेयर अपना पकड़ा देगा किसको, कार्बन को, और कार्बन के हो जाएंगे 4। दो तो इस कोवेलेंट बॉन्डों से और एक आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। तो आइसोसाइनाइड की स्ट्रक्चर ये रहती है। और साइनाइड को अगर हम देखेंगे तो साइनाइड रहता है C ट्रिपल बॉन्ड N, और आइसोसाइनाइड में इस तरह से रहता है। दोबारा समझिएगा, कोई पूछे इनके साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा, तो आप बताएं NaCN जो है ये Na+ है, Cn माइनस है। ये आपका जो है ये ट्रिपल बॉन्ड ऐसे है, यहाँ माइनस में इलेक्ट्रॉन पहले ही अवेलेबल हैं, तो वो N के पास जाता ही नहीं है। दूसरी बात, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है कार्बन के कंपेयर में, इसलिए कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन दे देता है। यहाँ कार्बन के पास अवेलेबल ही नहीं है, तो किसके पास कंडीशन बची, केवल नाइट्रोजन के पास, तो वो जाके कनेक्ट होता है नाइट्रोजन से। तो हमारे पास क्या है, और हम और एग्जाम्पल समझें, CH3, ये हमारे पास Cl, और साथ में ले लिया हमने AgCN। AgCN भाई साहब जो हैं, ये तो बॉन्ड बना के बैठ जाते हैं। एजी जो हैं ये तो बॉन्ड बना के बैठे हैं, AgC ट्रिपल बॉन्ड N। अब क्या होता है, इस पर लोन पेयर है, जो लोन पेयर है ये CH3Cl है, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। पॉजिटिव जब बॉन्ड ब्रेक होगा, पॉजिटिव वाले को इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो केवल अवेलेबल है नाइट्रोजन के पास, कार्बन के पास तो है ही नहीं, वरना कार्बन से लेता, नाइट्रोजन से नहीं लेता। तो हमारे पास जो है ये फॉर्म हो जाएगा CH3, ये आगे बन जाएगा आपका NC, यानी कि CH3N डबल बॉन्ड C, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और साथ में हो जाएगा AgCl। इस रिएक्शन में जो हमारे पास Cn है, जब हम लेते हैं NaCN KCN, तो Na हो या K हो, ये बनाते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड से ये बॉन्ड हमेशा आयनिक फॉर्म में रहते हैं, लेकिन यहाँ जो है ये आयनिक फॉर्म मतलब ये अलग अलग रहते हैं, और इस वाले में ये कोवैलेंट बॉन्ड होता है, तो अवेलेबिलिटी केवल नाइट्रोजन के पास होती है।
तो इसे बन जाता है आपका आइसोसाइनाइड। तो हमारे पास Cn माइनस जो है एक एम्बिडेंटेट न्यूक्लियोफाइल है। एम्बिडेंटेट न्यूक्लियोफाइल किसको कहा जाता है? एम्बिडेंटेट न्यूक्लियोफाइल उसको कहते हैं कि जिसमें आपका दो डोनर एटम हो, सी भी हो और एन भी हो, लेकिन वो आपका दोनों एटम के द्वारा किसी न किसी से जुड़ सकता हो, लेकिन एक टाइम पर एक के साथ जुड़ेगा। ऐसे नहीं दोनों तरफ जुड़ जाएगा, नहीं, या तो सी जुड़ेगा सी एन का, या फिर आपका एन जुड़ेगा। सी जुड़ेगा अगर कार्बन की चेन के साथ, तो साइनाइड फॉर्म हो जाएगा इसी तरह से। हाँ, साइनाइड फॉर्म होगा इस तरह से। और हमारे पास यदि एन करेक्ट होगा तो बनेगा फिर आइसोसाइनाइड। तो ये वाले बने हैं आइसोसाइनाइड और ये बन जाते हैं साइनाइड। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू। आगे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।